21 तारीख दिन बुधवार दोपहर के वक्त पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में खुजदार एक जगह है, वहां पर एक हमला होता है। बताया जाता है कि यह आर्मी स्कूल की बस थी, बच्चों को लेकर जा रही थी। एक आत्मघाती हमला हुआ, एक वाहन आया, बस से टकराया और विस्फोट हुआ। धमाके में सब कुछ उड़ गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, जो बस है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। लेकिन वो पिछली तस्वीर दिखाइएगा, बस के परखच्चे पूरी तरीके से उड़ गए हैं और वो बस किसी भी लायक नहीं बची। इसमें बताया गया कि 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 अडल्ट थे, लेकिन 3 बच्चों की मौत हुई है। कल भी मैंने आपको इस बारे में बताया था। एक लेटर भी जारी है बलूचिस्तान के स्कूल का, आर्मी स्कूल का। हालांकि मैं नहीं उस बात की पुष्टि करता कि वो सही है या गलत है, लेकिन यहां इस तस्वीर पर गौर करिए। ये जो स्कूल बैग्स हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे रखे हुए हैं। जब बस के परखच्चे उड़ गए तो ये बैग्स थोड़े बहुत भी जले क्यों नहीं, खून का धब्बा कुछ तो होता मतलब, लेकिन ये पूरी तरीके से साफ रखे हुए हैं। जबकि इस धमाके के बाद लगभग 50 मीटर का 70 मीटर के एरिया में इस बस के टुकड़े फैले हुए थे। लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, मामले की जांच हुई, क्योंकि भारत के ऊपर पाकिस्तान ने तुरंत आरोप लगा दिया। तुरंत आरोप क्यों लगाया? क्योंकि कल ही भारत के जो डेलीगेशन है अलग अलग देशों में जो जाने वाले थे पहलगाम हमले की और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए, वो कल ही जाने वाले थे और कल ही पाकिस्तान ने यह कांड किया। इस कांड को करने के बाद उन्होंने आरोप सीधे तौर पर भारत पर लगाया, लेकिन भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अगली तस्वीर चलाइएगा जरा। भारत ने साफ तौर पर इनकार किया कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत बलोच नाम से एक ट्विटर हैंडल है, बलोच हैं, बलोचों की आवाज उठाती हैं। खुजदार विस्फोट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तत्काल यात्रा पर कहां गए हैं? या अस्पताल गए हैं। पाकिस्तान की सैन्य प्रचार शाखा ISPR ने बलूचिस्तान के खुजदार में एक बस को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट के परिणाम स्वरूप 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अब वो तस्वीरें दिखाइएगा जरा, जिसमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अस्पताल पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए जो लोग घायल हैं। ये यहां के सेना प्रमुख हैं, फील्ड मार्शल भी इन्हें बनाया गया, फील्ड मार्शल मतलब, और ये इन घायलों से मुलाकात करें। तो ये स्कूली बच्चे, तो शक्लें देखिए इनकी, ये स्कूली बच्चे किस लिहाज से लगते हैं कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते होंगे, आर्मी स्कूल में पढ़ने वाले हैं बच्चे हैं। तो पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने के लिए, जिस तरीके से हमारा डेलीगेशन वहां पहुंचा, भारत की छवि को खराब करने के लिए उसने इस तरीके का ये घिनौना अपराध ही मैं कहूंगा। हालांकि BLA के जो लोग हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि BLA के लोग कभी भी बच्चों को टारगेट, महिलाओं को टारगेट नहीं करते हैं। क्योंकि जाफर एक्सप्रेस जब बलूचिस्तान BLA ने हाईजैक की थी, तब महिलाओं को, बच्चों को उन्होंने उस ट्रेन से भेज दिया था हाईजैक करने के बाद। हालांकि अगर कोई परिवार भी था, कोई पति पत्नी थे, उनके साथ बच्चा था, तो उसमें जो हस्बैंड था उसे भी उन लोगों ने भेज दिया था। बलोचियों के जो टारगेट पर है वो पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने वहां बहुत गंदा खेल किया है। वहां के युवाओं को, बुजुर्गों को, कोई भी अगर आवाज उठाता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो वहां से उसे पता नहीं कहां लेकर जाते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, जेल में बंद करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि डेड बॉडी भी उनकी मिल नहीं पाती है। बलोच लोगों के लिए सबसे बड़ी बात जो है, हां, ये 2 तस्वीरें भी जारी हुई हैं। जो लोग मरे हैं, जो 2 लोग मरे हैं, वो मोहम्मद इकबाल और सदर मोहम्मद कादिर हैं, 2 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स। ये पाकिस्तान के लोग ट्वीट करके बता रहे हैं, ये बलोच ट्वीट करके बता रहे हैं कि जो मरे हैं वो कोई ड्राइवर या फिर कोई बस कंडक्टर नहीं था, वो पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे। ये एक कॉन्वॉय था, ये एक बस थी जिसमें पाकिस्तान के जवान जा रहे थे और इसी बस को टारगेट किया गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अब तक 300 साढ़े 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को इसी तरीके से हमला करके BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो उड़ा चुकी है। तो पाकिस्तान ने अपना ही मजाक बनवा लिया है। शहबाज शरीफ भी पहुंचे हैं और शहबाज शरीफ के पहुंचने की जो खबर है, अस्पताल में पहुंचने की खबर है, वो भी बलोच के लोगों ने दी है कि वो भी इन लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं जो इस हमले में घायल हुए हैं। तो अपने आतंकवाद की पोल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने खुद ही खोल दी है। खुद ही उन्होंने बता दिया कि हम बच्चों को चारा बनाकर हिंदुस्तान पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम इस पूरे मामले को मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हमने प्लानिंग तो अच्छी की, लेकिन उस प्लानिंग में कुछ लूप होल्स छोड़ दिए जो कि पकड़े गए। अब पकड़े गए तो दुनिया भर में इनकी थू थू हो रही है, बेइज्जती हो रही है। हालांकि पहली बार ये नहीं है। TTP
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में 1 दशक पहले भी उसने एक स्कूल पर हमला किया था जिसमें 130 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। हालांकि इसमें बच्चे नहीं मारे गए, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ कहा गया है। तो पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी हिंदुस्तान की तरफ इस तरीके से उंगली उठाने की कोशिश पाकिस्तान ना करे, और क्योंकि अब तो उनके प्रधानमंत्री भी इस हमले के बाद, इस बात के बाद गिड़गिड़ाने लगे हैं, सऊदी अरब में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने की बात करने लगे हैं। तो आसिम मुनीर ने जो फील्ड मार्शल का तमगा खुद को दिया है वो असल में साबित कर दिया है कि फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।